अमरीकी सदर ट्रंप के जारहाना इक़दामात और टैरिफ पॉलिसी ने न सिर्फ अमरीकी इत्तेहादियों को अमरीका से दूर कर दिया है, बल्कि अमरीका के बड़े हरीफों को भी मुत्तहिद कर दिया है। और चीन इस नए ब्लॉक की क़यादत कर रहा है और अमरीका को मुतबादिल आलमी लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का पैगाम दे रहा है। जबकि रूस और ग्लोबल साउथ के अहम ममालिक के साथ साथ अब अहम अमरीकी इत्तेहादी भारत भी इस ब्लॉक के करीब हो रहा है, क्योंकि 50% अमरीकी टैरिफ्स और ट्रंप इंतजामिया के सर्द रवैये से भारत को अमरीका मुखालिफ कैंप में चीन के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। मगर अहम बात यह है कि ट्रंप ने आज फिर भारत पर तनकीद कर दी है और सोशल मीडिया पैगाम में लिखा है कि भारत हमारे साथ बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है, दूसरे अल्फाज में पैमाने पर अशिया फ़रोख्त करता है। हम भारत के सबसे बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन हम भारत को बहुत कम फ़रोख्त करते हैं। अब तक ये एक मुकम्मल तौर पर यकतरफा ताल्लुक़ है और ये काफ़ी दहाइयों से ऐसे ही चल रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता रहा है, जो किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। इसलिए हमारे बिजनेसेस भारत में सामान नहीं बेच पाते। ये एक यकतरफा डिज़ास्टर रहा है। साथ ही भारत अपना ज़्यादातर तेल और दिफाई सामान रूस से ख़रीदता है, अमरीका से बहुत कम ख़रीदता है। ट्रंप ने मज़ीद लिखा है कि भारत ने अब पेशकश की है कि वो अमरीकी मसनूआत पर अपने टैरिफ्स को ना होने के बराबर कर देंगे, मगर अब देर हो रही है। उन्हें ये सालों पहले कर लेना चाहिए था। इस पूरे मंजरनामे में चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के ऑप्टिक्स को बहुत अहमियत दी जा रही है। यहाँ तक कि खुद अमरीकी मीडिया इसे अमरीका के मुतबादिल एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के आगाज़ के तौर पर पेश कर रहा है। चीनी शहर तियानजिन में 2 दिन तक जारी रहने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में रूसी सदर पुतिन शरीक थे। अमरीका से नाराज़ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी शरीक थे। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। ये कॉन्फ्रेंस तो आज ख़त्म हो गई है, मगर रूसी सदर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत कई दीगर रहनुमा चीन में ही मौजूद रहेंगे और वो 3 सितंबर को वर्ल्ड वॉर 2 की याद में मनाई जाने वाली फौजी परेड में शरीक होंगे। साथ ही साथ अमरीकी ब्लॉक के एक और मुखालिफ शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन भी ये फौजी परेड देखने के लिए चीन आ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल को अमरीका और बैनुल-अक़वामी मीडिया अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे रहा है। CNN के आर्टिकल के मुताबिक एक ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी पॉलिसी ने आलमी निज़ाम को हिला कर रख दिया है, तो ऐसे में चीनी सदर शी जिनपिंग ने पीर को अमरीका पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए दूसरों पर धौंस जमाने के हरबों का तज़किरा किया और साथ ही चीन को दुनिया की गवर्नेंस के लिए एक नए लीडर के तौर पर पेश किया। चीनी सदर ने 2 रोज़ा इजलास में शरीक 20 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से कहा कि चंद ममालिक के अपने बनाए हुए उसूल दूसरों पर मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। आर्टिकल के मुताबिक ये समिट चीन की आलमी क़यादत और रूस के साथ गहरी शराकत दारी को जाहिर करने के लिए मुनक़िद की गई थी। ये दोनों हमसाया ममालिक आलमी ताकत के तवाज़ुन को अपने हक़ में करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी सदर का विजन अमरीका की क़यादत में वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है और नेटो जैसे इत्तेहादों की मुखालफत करता है, क्योंकि चीनी सदर समझते हैं कि ये मगरिब के रूल्स पर मबनी निज़ाम को नाफिज करने का ज़रिया है। इसी तरह चीनी सदर के बयानात को आगे बढ़ाते हुए रूसी सदर पुतिन ने कहा कि SCO यूरेशिया में एक नए सिक्योरिटी निज़ाम की बुनियाद रख रहा है। पुतिन ने इसे मगरिब की क़यादत में बने हुए इत्तेहादों के मुतबादिल के तौर पर पेश किया, जिन पर वो तवील अरसे से तनकीद करते आए हैं। पुतिन ने कहा कि ये निज़ाम पुराने यूरोसेंट्रिक और यूरो अटलांटिक मॉडल्स की जगह लेगा और कुछ ममालिक को ये इजाज़त नहीं देगा कि वह दूसरे ममालिक की कीमत पर अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। आर्टिकल के मुताबिक ये सरबराही इजलास चीन और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और उनके दोनों रहनुमाओं के बरसों पुराने दोस्ताना रिश्ते की झलक पेश करता है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गहरा ज़ाती ताल्लुक इतवार की शाम वाज़े तौर पर नजर आया, जब चीनी सदर और उनकी अहलिया ने आलमी रहनुमाओं के लिए खाने का एहतमाम किया। रूस की तरफ से जारी करदा फुटेज में दिखाया गया कि चीनी सदर शी और पुतिन खुशगवार मूड में बातचीत कर रहे थे, इशारे कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जो अमूमन संजीदा नजर आने वाले चीनी सदर के एक मुख्तलिफ और पुरसकून पहलू को जाहिर कर रहा था। आर्टिकल के मुताबिक रूसी सदर ने यूक्रेन जंग और सदर ट्रंप से अलास्का में होने वाली मुलाकात के बारे में भी SCO इजलास को आगाह किया। माहिरीन का कहना है कि पुतिन ने इस इजलास को इस बात के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया कि वो आलमी सतह पर तनहा नहीं है। सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाली तज्ज़ियाकार ली मेंग जियांग के मुताबिक पुतिन ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि रूस की मज़ाहमत और चीन की हिमायत इस बात का सबूत है कि मगरबी पाबंदियाँ और तन्हाई के हरबे कामयाब नहीं हुए। माहिरीन के मुताबिक चीनी सदर SCO इजलास और बुध को बीजिंग में होने वाली फौजी परेड, जिसमें पुतिन, शुमाली कोरिया के किम जोंग उन
और 2 दर्जन दीगर रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है और दोनों रहनुमाओं को इंतहाई अहम वक्त में होने वाले डिप्लोमेटिक पुश के तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में डेविड पियर्सन और मुजीब मिशाल के आर्टिकल में भी इसी सूरत हाल की अक्कासी करते हुए लिखा गया है कि चीन, रूस और भारतीय लीडर्स की चीन में गर्मजोशी का मुजाहरा दरअसल अमरीका की मुतबादिल ग्लोबल लीडरशिप दिखाने के लिए था। हालांकि इन ममालिक के दरमियान कई बड़े इख्तलाफात मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इस मंजर का मकसद कई पैगामात देना था। शी जिनपिंग और पुतिन की कुर्बत ये जाहिर करने के लिए थी कि वो एक ऐसे आलमी निज़ाम के रहनुमा हैं जो अमरीका को चैलेंज कर रहा है, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ये दिखाना चाहते थे कि भारत के पास भी अहम दोस्त हैं जिनमें चीन भी शामिल है, चाहे चीन के साथ सरहदी तनाज़ा अभी हल ना हुआ हो। इसके अलावा बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अपने आर्टिकल में इस खदशे का इजहार किया है कि चीन अब अमरीका को टक्कर देने के लिए तैयार नजर आ रहा है और सदर ट्रंप जितना भी जोर लगा लें लेकिन वो रूसी सदर पुतिन को चीन से दूर नहीं कर सकते। BBC के आर्टिकल के मुताबिक आलमी सियासत में 1 महीना बहुत होता है। रूस के सदर पुतिन एक बार फिर चीन में हैं, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। मगरबी पाबंदियों के बावजूद रूस के सदर एक बड़े रहनुमा के तौर पर आलमी रहनुमाओं से मिल रहे हैं, जो हाल ही में मसावी शराइत पर अमरीका के सदर ट्रंप के साथ बात कर चुके हैं। अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के बाद पुतिन के अलास्का के दौरे को एक तरह से पुतिन की फतह के तौर पर देखा जा रहा है। अलास्का में सदर ट्रंप ने अमरीकी सरजमीन पर रूसी सदर का इस्तकबाल किया, जहां पुतिन ने अमरीकी सदर को आमादा करने की कोशिश की कि वो रूस पर मजीद पाबंदियां ना लगाएं और ना ही यूक्रेन पर हमले रोकने के मुतालबात दोहराएं। आर्टिकल के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन भी उस ग्रुप का हिस्सा होंगे जिनकी अमरीका की मुखालफत और मगरबी ममालिक के खिलाफ बयानबाजी किसी से ढकी छुपी नहीं है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी हैं, जिनके अमरीका के साथ ताल्लुकात पेचीदा हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बुध को बीजिंग में बहुत से रहनुमा दूसरी जंग अजीम के खात्मे की याद में एक परेड में शरीक होंगे, जो चीनी अवाम की दूसरी जंग अजीम में जापानी जारहियत के खिलाफ मज़ाहमत का इस्तिआरा समझी जाती है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अमरीकी सदर ट्रंप ने टैरिफ के मामले पर ट्रेड वॉर छेड़ रखी है। यानी माहिरीन का कहना है कि पुतिन का गैर मामूली तौर पर तवील चीन का दौरा मगरबी ममालिक के लिए पैगाम है कि दोनों ममालिक की गहरी दोस्ती मज़ीद मजबूत हो रही है। लिहाजा अमरीका की जानिब से दोनों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर सदर ट्रंप यूक्रेन के मामले पर पुतिन के सामने घुटने टेक देते हैं तो भी रूस चीन से दोस्ती ख़त्म नहीं करेगा। तज्जियाकार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 1970 की दिहाई में चीन को सोवियत यूनियन के असर रसूख से निकालने में कामयाब हो गए थे, लेकिन तब चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात पहले ही कशीदा थे। अब हालात मुख्तलिफ हैं। एशिया सोसाइटी में रूस चीन ताल्लुकात के माहिर पियर एंड्रीव कहते हैं कि चीन पर तिजारती पाबंदियां आयद करके अमरीका रूस और चीन को मज़ीद करीब कर रहा है। उनके बकौल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने की कोशिशों के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। यूरोपियन पॉलिसी के एक माहिर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अगर अमरीका ये समझता है कि यूक्रेन जंग के खात्मे और रूस पर से पाबंदियां हटाने से रूस और चीन के ताल्लुकात में दरार पड़ सकती है, तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नौइयत से नावाकिफ है। आर्टिकल के मुताबिक चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और मगरबी ममालिक की कंपनियों की जानिब से रूस पर पाबंदी के बाद चीन रूस को कारें और दीगर मसनूआत बरामद करता रहा है। ताहम यूक्रेन के खिलाफ जारियत के बाद से दोनों ममालिक नजरियाती तौर पर एक दूसरे के मजीद करीब आ गए हैं। पुतिन और सदर शी में बहुत कुछ मुश्तरक है। दोनों एक ही उम्र यानी 72 बरस के हैं और सोवियत दौर के कम्युनिज्म के तहत पले बढ़े हैं। ये दोनों तवील अरसे से अपने ममालिक में इक़्तिदार में हैं और इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करते। सन 2022 में यूक्रेन पर हमले से पहले पुतिन ने सदर शी के साथ सरहदों के बगैर दोस्ती और नो गो जोन्स के बगैर ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वो किसी भी दूसरे आलमी रहनुमा से ज़्यादा 40 बार पुतिन से मिल चुके हैं, लेकिन मौजूदा दौरा ख़ास है। वाशिंगटन में ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट में चीनी खारजा पॉलिसी और अमरीका चीन ताल्लुकात की माहिर पेट्रिशिया किम कहती हैं कि पुतिन को अपने साथ रखने और उन्हें दोबारा मगरिब की तरफ जाने से रोकने में चीन का भी फ़ायदा है, लेकिन साथ ही साथ चीन ये भी नहीं चाहता कि रूस ज़्यादा मजबूत हो। बीजिंग के लिए आइडियल ये है कि रूस इतना मजबूत रहे कि वो मगरिब को आंखें दिखा सके और साथ ही इतना कमज़ोर रहे कि वो चीन के कंट्रोल में रहे। आर्टिकल के मुताबिक इस सारी कहानी में अब भारत का किरदार भी अहम हो गया है, जिसकी अमरीका के साथ ताल्लुकात में सर्द महरी पाई जाती है। लिहाजा ये अमरीका मुखालिफ इत्तिहाद में अहम हो सकता है,
सदर शी और वजीर आजम मोदी की SCO इजलास के दौरान मुलाकात भी हुई है। मोदी 7 वर्षों के दौरान पहली बार चीन के दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सन 2020 में सरहदी झड़पों के बाद ताल्लुकात सदमहरी का शिकार थे, लेकिन अमरीकी टैरिफ की वजह से भारत की मुमकिना मुआशी मुश्किलात ने ज़मीनी हक़ाइक़ को बदल दिया है। सदर ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की पादाश में भारत पर भारी टैरिफ आयद कर दिए हैं, जिसकी वजह से चीन और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ये तीनों ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर नई सफ बंदी कर लेते हैं तो ये लामुहाला अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के लिए खतरे की घंटी होगी। ताहम माहिरीन का कहना है कि भारत आज़ाद खारजा पॉलिसी रखना चाहता है, लेकिन चीन के साथ खूनी सरहदी झड़पों के जख्म अब भी ताज़ा हैं और साथ ही चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी भी भारत के लिए परेशानी की बात है। और फिर कई दहाइयों की पेचीदा सिफारतकारी जिसने भारत को अमेरिका के करीब पहुंचा दिया था, उसे मुमकिन तौर पर तर्क करने की ज़रूरत होगी, लेकिन SCO इजलास को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। पुतिन और किम जोंग उन 26 आलमी रहनुमाओं में शामिल हैं जो बीजिंग में होने वाली मिलिट्री परेड देखेंगे। परेड देखने वालों में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां भी शामिल होंगे। तारीख में पहली मरतबा चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया के रहनुमा 3 सितंबर को यह परेड देखने के लिए एक साथ जमा होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास को भारत के हवाले से बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इस इजलास के दौरान नजर आया कि अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ वॉर से परेशान भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका से दूर होते हुए अपने देरीना हरीफ चीन के करीब हो रहे हैं। खुद चीन भी मस्बत अंदाज में पैगाम रसानी कर रहा है। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक खित्ते में चीन की बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ भारत को अमरीकी मफादात का जामिन और मुहाफिज समझा जाता था। भारत भी खुद को मगरिब के लिए चीन के मुतबादिल सप्लायर के तौर पर पेश करता था। SCO सरबराही इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की कल चीन के सदर से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में चीनी सदर ने ड्रैगन और हाथी की मिसाल दी थी और दोनों ममालिक के साथ चलने की बात की थी। और अहम बात यह है कि जब आप हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हों और उसे मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हों तो फिर बाद में आप भी उसी के विक्टिम बन जाते हैं। यही वजह है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की चीन से कुर्बत भारत में उनके लिए ताना बन रही है। वो अपनी नफरत की सियासत के खुद शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया चीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाता रहा, चीनी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम चलाता रहा। चीन की हिमायत में बात करने वालों को मुल्क का गद्दार ठहराया गया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी इसकी जद में आए, मगर अब जब खुद मोदी हुकूमत अमेरिका की जानिब से सर्द महरी दिखाए जाने पर चीन के करीब हो रही है तो उसे उसी जबान में ताने दिए जा रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गया होगा। क्या वजीर आजम मोदी चीन के साथ तनाज़ात का जवाब लेकर आएंगे? शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट दोनों एक साथ रह सकता है, हम दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। इसको माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने लिखा है कि चीन ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के बावजूद पाकिस्तान का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हथियार, नेटवर्क और इंटेलिजेंस सब फराहम किया। चीन की जानिब से रियर अर्थ मिनरल्स और खाद की बरामद रोकने से हमारी मईशत मुश्किल में पड़ गई। लद्दाख की सरहद पर अप्रैल 2020 की सूरत हाल अब तक बहाल नहीं हुई। हम अपने पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक चीन की इजाज़त के बगैर गश्त तक नहीं कर पा रहे। चीन की दरअंदाजी मुसलसल जारी है। सुप्रिया श्रीनाथ ने मजीद लिखा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव आबाद कर दिए और इलाकों के नाम तक तब्दील कर दिए। चीन ने LAC पर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल रुकनियत और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शमूलियत की राह में रुकावटें डाली। चीन ने बार बार हाफिज सईद को आलमी दहशतगर्द करार देने की मुखालफत की। मोदी जी को कम अज़ कम गलवान वादी, पहलगाम हमले और चीन की पाकिस्तान नवाजी पर ज़रूर बात करनी चाहिए थी, और मोदी के भक्तों के मुंह में तो जैसे दही जमी हुई है। इसी तरह अब जब बीजेपी चीनी सदर से होने वाली वज़ीर आज़म मोदी की मुलाकात की वीडियो शेयर कर रही है तो उसे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। एक पोस्ट में बीजेपी की गुज़िश्ता दिसंबर की पोस्ट शेयर की गई है जिसमें लिखा था कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चीन के लिए हमेशा खुली रहती है। ये कौम को तकसीम करेंगे, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। यानी जो ताना बीजेपी राहुल गांधी को देती थी वो ताना अब बीजेपी के लिए ताना बन गया है।
आज खत्म होने वाली 2 रोज़ा एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस का ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी जारी हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों में दहशतगर्दी के वाक़यात का तस्करा और मजम्मत की गई है, जिसमें बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और खुशदार हमले के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाला दहशतगर्द हमला भी शामिल है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बैरूनी अनासिर की मदद से दहशतगर्दी का मामला उठाते हुए नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर बताया कि दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। The menace of terrorism, separatism and extremism continues to pose a grave threat to Pakistan and endanger peace and security of the entire SCO region and SCO family. We condemn terrorism in all its forms and manifestation with fullest force at our command. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. वज़ीर आज़म ने तमाम हल तलब मामलात पर डायलॉग की भी बात की, पानी की भी बात की और कहा कि पाकिस्तान तमाम मुआहदों की पासदारी करता है और दूसरों से भी इसकी तवक्को रखता है। Pakistan supports and respects sovereignty and integrity of all SCO members and its neighbors. We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties among the SCO members, and to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible.